किसी भी जगह पर घूमने का तात्पर्य ये नहीं कि उस जगह का हमने इमारतें देख लिए, नदी देख लिए, पहाड़ देख लिए, समुंदर देख लिए तो हो गया उस जगह में घूमना। बल्कि हमारा मानना ये है कि जब तक ना उस जगह की एक्चुअल वाइब्स को हम फील करें तब तक उस जगह पर घूमना हो ही नहीं सकता। और वो तभी मुमकिन है जब आप उस जगह की लोकल यानी स्थानीयों से बात करें, उस जगह की लोकल ट्रांसपोर्ट यानी वाहन इस्तेमाल करें अपनी टूर के दौरान, और उस जगह की व्यंजने ट्राई करें, टेस्ट करें, तब तक उस जगह पर घूमना हो ही नहीं सकता। खास करके अगर वो जगह हमारी देश की राजधानी हो यानी दिल्ली हो। चलिए आज इस वीडियो में हम आप लोग को दिखाते हैं कि हमारी राजधानी टूर के दौरान हमने कौन कौन सी दिल्ली की वाहन पर हुए सवार, कौन कौन सी दिल्ली की स्ट्रीट फूड को हमने चखे और वहाँ की कौन कौन सी लोकल मार्केट से हमने किए शॉपिंग। तो पहली जिस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है दिल्ली की वाहन यानी सवारी, जिस पर चढ़ के हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। और इस कैटेगरी में पहली जिस सवारी का नाम आता है वो है ई रिक्शा। टेक्निकली देखा जाए तो जो लड़की कोलकाता में पली बड़ी हुई है उसको तो रिक्शा से कुछ खास लगाव होना नहीं चाहिए। मतलब नॉस्टैल्जिया है, जरूर है, क्योंकि मैं बचपन में पापा के साथ बहुत बार, अनगिनत बार टाना रिक्शा में चढ़ चुकी हूँ और फिर बाद में जाकर साइकिल रिक्शा भी चढ़ चुकी हूँ। पर जब ये वाला रिक्शा मेरी नजर में आई ना, जिसके पीछे भी सीट लगा हुआ है और इंसान उस पर चढ़ के सवार हो सकता है, तब तो मतलब एकदम ऐसा आया कि मुझे इस ई रिक्शा में चढ़ना ही है एट एनी कॉस्ट, और वो भी सामने वाले सीट पे नहीं, पीछे वाले सीट पे बैठकर। और इस पर चढ़ के सच बोल रहे हो यात्रियों, इस ई रिक्शा की जो नई अनुभूति है ना, वो हमें एक अंदरूनी निर्मल संतोषम देने में सक्षम हुई। पर इस ई रिक्शा की एक खामियां भी है, ये आपको पूरा ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब ही मिलेगा। कनॉट प्लेस के वहां पर मैंने इसे ज्यादा देखा नहीं, शायद इसे वहां पर चलाना मना है। और रही बात इसकी स्पीड की, तो ये काफी तेज है, ऐसा मत सोचिए कि बहुत ही धीमे धीमे जा रहा है। अब भी जो फुटेज आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसी ई रिक्शा पे बैठ के हम लोग ने रिकॉर्डिंग की है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी स्पीड कितनी है। अगर हमारी वीडियो देखकर आपने इस ई रिक्शे पे चढ़ने का फैसला कर लिया है तो अपनी घूमने का सीमाएं ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक ही रखिएगा। भाड़ा इसका बहुत ही कम है पर बार्गेनिंग मस्ट है। दूसरी गड्डी जो हम चढ़े वो थी DTC यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस, और वो भी इसलिए हम चढ़े थे ताकि हम छानबीन कर पाए कि ये जो केजरीवाल जी बोलते रहते हैं ना कि औरतों के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, बस का भाड़ा मुफ्त कर दिया, क्या ये सच में मुफ्त है? और जी हाँ, औरतों के लिए तो बिल्कुल ही मुफ्त है, और लड़कों का भी मिनिमम चढ़ने पर भाड़ा है सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए। तीसरी वाहन जो हमने उपलब्ध की वो थी दिल्ली की मेट्रो। सुनने में ऐसा आया कि पूरे दिल्ली में ये मेट्रो का जो नेटवर्क है पूरा फैला हुआ है, मतलब एकदम मकड़ी की जालों की तरह। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली की किसी स्थान से आप किसी भी जगह पर जा सकते हो ये मेट्रो के जरिए। हम थे अक्षरधाम मंदिर के करीब और हमें जाना था न्यू दिल्ली स्टेशन के करीब, तो हमने मेट्रो से जाने का निर्णय लिया। पर अंदर घुसे तो मकड़ी की जाल जैसा मेट्रो का नेटवर्क देखकर हमारी तो होश उड़ गई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आगा पास्तोला। फिर एक सज्जन हमारे सामने से गुजर रहा था तो हमने बहुत ही नम्रता के साथ उनकी सहायता लेने की कोशिश की और उन्होंने हमें बताया कुछ समझ में नहीं आया, पर जब वो मैप पॉइंट आउट करके फिर से हमें बताया तो हमें समझ में आ गया कि हम जिस स्टेशन पे खड़े हैं वहां से एक ट्रेन पकड़ के ब्लू लाइन वाला रूट धारण करना है और किसी एक स्टेशन पे उतर के वहां से फिर से हमें येलो रूट वाला लाइन पकड़ के अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचना है। अब सवाल यहाँ पर ये था कि दोनों ट्रेन की टिकटें क्या इसी स्टेशन से हमें मिल जाएगी या बीच वाले स्टेशन में उतर के टिकट काउंटर ढूंढ के लाइन पे खड़े होकर फिर से हमें दूसरी ट्रेन की टिकटें काटना पड़ेगी। इस दुविधा का निवारण टिकट काउंटर में बैठा भले मानस ने कर दिया, ये कह के एक टिकट से ही दोनों ट्रेनों में ही काम आ जाएगी। पर हमारे सामने था इससे भी और एक बड़ी चैलेंज, बीच वाले स्टेशन में उतर के हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा ट्रेन कौन सी रूट में जा रही है, क्योंकि यहाँ पर तो है रेड रूट, ऑरेंज रूट, ब्लू रूट, ग्रीन रूट, पर्पल रूट और क्या क्या नहीं। पर इस समस्या का भी समाधान तब हो गई
जब हम बीच वाले स्टेशन में उतर के देखे पैरों की निशान, हाय 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 हाय, नीला वाला आते हुए पीला वाला जाते हुए। और क्या, हमने पीले वाले पैरों के निशान का पीछा करते करते स्केलेटर तक पहुंचे और नीचे वाले में आ गए जहां पर हमें दिखी हमारी ट्रेन पहले से ही खड़ी हुई। और हम ट्रेन पे चढ़ गए और कुछ ही देर में हम हमारे डेस्टिनेशन यानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब पहुंच गए। यात्रियों, सच बोलूं तो मजा आ गया ऐसे बंदोबस्त देखकर। बस एक बात की कमी रह गई, वो जो सब हम लोग इंटरनेट में देखते हैं ना, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में, मेट्रो के अंदर झगड़ा, नहाना, कलेश होना, ये सब हमने मिस कर दिया। कोई भी इंसान किसी के साथ भी झगड़ा तो दूर की बातें भी नहीं कर रही थी। ये बहुत बड़ा लॉस हो गया हमारा। ऐसा दिल्ली वालों को हमारे साथ नहीं करना चाहिए था। हमें भी कुछ एंटरटेनमेंट देना चाहिए था ना। अब आते हैं हमारी दूसरी टॉपिक पे, जो की है स्ट्रीट फूड। तो यहाँ पर पहली बार हमने ट्राई किया 10 रुपए का प्लेट ड्रैगन फ्रूट, 10 रुपए का प्लेट ड्रैगन फ्रूट, 10 रुपए का प्लेट ड्रैगन फ्रूट विद मक्खिया, फ्री 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 मक्खिया। फ्रेशली कटे हुए ड्रैगन फ्रूट हमने यहाँ पर चखे ताकि मक्खियों से पहले हम इसको खा सके। टेस्ट कुछ खास नहीं, बट पहली बार खाया तो ठीक ठाक ही है। उसके बाद हम चखे सूजी की फुचका, जिसे दिल्ली वाले कहते हैं पानी पूरी। पर हमारी माता श्री थी सबसे तेज। अपने मेहनत के पैसे को निर्मला पीसी से बचाते हुए उसने खाई कैरामल नहीं, बल्कि सॉल्टेड भुने हुए भुट्टे यानी सॉल्टेड पॉपकॉर्न। अब आते हैं वीडियो की तीसरी और अंतिम पड़ाव में, जो की है शॉपिंग। शॉपिंग तो बनता ही है ना, दिल्ली में जा रहे हैं तो वहाँ पर खुद के लिए तो कुछ लेंगे और रिश्तेदार दोस्त वगैरह सबके लिए, भाई बंधु, उन लोगों के लिए भी तो कुछ ले आएंगे ना गिफ्ट के बतौर। तो सबसे बड़ी शॉपिंग सेंटर है दिल्ली की, वो है कनॉट प्लेस। तो हम पहले दिन ही पहुँच गए कनॉट प्लेस। और सच बोल रही हूँ यात्रियों, इतनी चकाचौंध डैज़लिंग कर देने वाली लाइटें और डेकोरेशन देख के तो हमारी आंखें झुलस गई और फिर बाद में चीजों का दाम देखकर अंधी हो गई। पर इससे पहले कि हम सचमुच का अंधे हो जाते, हम कनॉट प्लेस के बीचों बीच जो अंडरग्राउंड मार्केट है, पालिका बाजार, वहाँ पर प्रवेश कर गए। और बहुत देर तक वहाँ घूमते घूमते हमने हमारे लिए एक ईयरिंग भी खरीद ली। बताइए तो देखकर कौन सी वाली हम पर ज्यादा जच रही है, ये वाली कि पहले वाली? पर दिल्ली की एक्चुअल वाइब हमें मिली यहाँ की स्थानीय की मार्केट, चांदनी चौक मार्केट में, जो कि दिल्ली की रामलीला मैदान के बिल्कुल ऑपोजिट में है बसा। आप खुद ही देख लो यहाँ का सिस्टम ऑफ सेलिंग। यहाँ पर सामान भी आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। और क्योंकि यहाँ पर पहले से ही कीमत बहुत ही कम है तो दुकानदार ना ज्यादा वो बार्गेनिंग पसंद नहीं करते हैं। फिर भी हाल छेड़ो ना बंधु, बार्गेनिंग करते रहो, क्या पता आज आपका गुड लक जरी हो जाए। तो ये थी हमारी तरीका ऑफ एंजॉयिंग दिल्ली लाइक द दिल्ली वाले। अगर पसंद आया आपको ये वीडियो तो उसे लाइक देते हुए हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।